हेलो फ्रेंड्स, पैरेलल क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हम 10th क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है, नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसमें आपका पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? इसमें दो नंबर होते हैं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार हो कि दो धनात्मक पूर्णांक हो गए हमारे पास a और b, और q और r दो पूर्ण संख्याएं होगी कोई भी, तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? a = bq + r। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। और ये आता कैसे है? देखिए, उसमें जहाँ ये भी लिख सकते हैं हम, जहाँ r > 0 b, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है रिमाइंडर हमारा। तो ये आता कैसे है? देखिए, कोई नंबर है a, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर b से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ क्वोशंट बचेगा। जो ये अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और नीचे होता है शेषफल, ये होता है भागफल। और आपने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही फॉर्मूला हमारा कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब कुछ एग्जांपल लेके तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 17 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 कितनी टाइम चलेगा? 4 टाइम चलेगा। 4 चौक कितना होता है? 16, बच गया 1। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं इस पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय अभी हमने आपको ऊपर बताया। देखिए, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। a = bq + का r, और r कहाँ तक होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b से छोटा होता है। तो a तो हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, ये q हो गया, और ये r हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में इसको किस तरह लिखते हैं? देखिए, a क्या है? 17, b क्या है? 4, और q क्या है? 4, और रिमाइंडर क्या है? 1। और जहाँ रिमाइंडर किसके बीच है? 0 और किससे छोटा है? b से छोटा है। b क्या है यहाँ पे? 4 है। तो हमें किसी भी संख्या को यूक्लिड विभाजन के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक और एग्जांपल। जैसे मेरे पास 31 है, मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ। 3 धाम 30, कितना बच गया? 1। तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया, और ये r हो गया। तो इसको भी कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के रूप में? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लिखने पर तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? a = bq + r होती है। a = bq + का r। तो वैल्यू रख दो सारी। 31, b क्या है हमारा? 3 है, q के क्या है? 10 है, और प्लस r कितना है? 1 है। तो यहाँ पे भी r किस किस के बीच है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और b क्या है यहाँ पे? 3, और 3 से छोटा है। तो इस टाइप से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिख सकते हैं। सिंपल डिवाइड करते हैं, इस तरह ही है ये। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग होते हैं, तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, तो देखते हैं। क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है?
तो हम इसको चेक करेंगे कि इस टाइप में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब हमें जो गिवन है 4q प्लस का 2, नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, तो हम इसकी तुलना करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। तो b हमारा क्या है, जहाँ b इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 2। तो क्या होती है हमारा जो r होता है वो किस किस के बीच होता है, 0 और b से छोटा होता है। तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल r किसके, r जो होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस देन किससे होता है, b क्या है यहाँ पे 4। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट 4 नहीं हो सकती क्योंकि इसने बोला है 4 से छोटा हो सकता है। हमारा रिमाइंडर 4 से छोटा होता है, b से छोटा। तो समीकरण 1 में r इज इक्वल टू 0 रखने पर तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में हम क्या रखते हैं, r बराबर 0 रखते हैं। 0 रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास, 4q प्लस r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो a इज इक्वल टू 4q आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखते हैं। r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखो, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। फिर इसी टाइप से हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस का 2। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस का 3। 4 हम नहीं रख सकते क्योंकि उससे छोटा है रिमाइंडर हमारा। तो देखिए हमें क्या क्या मिला है, 4q मिला है, 4q प्लस 1 मिला है, 4q प्लस 2 मिला है, 4q प्लस 3 मिला है। बट उसने क्या बोला था कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जा सकता। देखिए 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, हम इसको 4q प्लस 2 के रूप में ही नहीं लिख सकते, और भी टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप का होता है जहां m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं जो हमारा m है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे, सॉल्यूशन डालते हैं इसका। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा और फिर उसका स्क्वायर करके देखना पड़ेगा कि क्या वो उसका वर्क करके इस टाइप का आता है या नहीं आता। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक 3k प्लस 1, 3k प्लस 2 एंड सो ऑन। तो हम 3 बहुत है, 3 करके देख लेते हैं। तो उसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, वर्ग। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का वर्ग करेंगे। इसका कितना वर्ग खुलेगा, 3 4 9 स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 के स्क्वायर, तो 3। और ये क्या है हमारा, एक इंटीजर टाइप का ही है, तो हम इसको m लिख सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे हम, जहाँ 3k स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो ये आ गया हमारा 3m। अब नेक्स्ट वाली टर्म का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं,
ये हो जाएगा 3k² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये कितना होगा 9k² प्लस 1 प्लस का 2 दिया 6k। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k² प्लस का 6k प्लस का 1। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ रहा है वैसे तो, और लेकिन हम के की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम ओनली 3 कॉमन लेते हैं। अंदर बचा 3k² प्लस का 2k प्लस का 1। देखिए ये भी क्या है, एक इंटीजर टाइप का है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ हमने एज्यूम कर लिया है कि 3k² प्लस 2k क्या है, हमारा इंटीजर ही है m, और m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले का भी करके देख सकते हैं, 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 3k a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab ये हो जाएगा 9k² प्लस का 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12k। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2k² प्लस के 12k प्लस का 4। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ओके। 9k² प्लस 12k, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 3k² प्लस का 4k और प्लस का 4। देखिए ये भी एक इंटीजर टाइप का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस का 4, जहाँ लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हमने इसको m लिखा है। 3k² प्लस का 4k इज इक्वल टू m। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो हम 2-3 बता सकते हैं करके ओनली, तो पता लग जाएगा इस टाइप का आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए क्या आ रहा है, इस टाइप का नहीं आ रहा। पहले वाले पार्ट में क्या है, 3m आ रहा है, 3m प्लस 1 आ रहा है, 3m प्लस 4 आ रहा है, 3m प्लस 2 टाइप का तो कोई भी नहीं आ रहा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नहीं लिख देंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप का नहीं होता, जहाँ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको, इस तरह से हुआ है कुछ। चलिए तो देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम डिवीजन यूक्लिड विभाजन द्वारा हम कैसे मैसे को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, आपने सिंपल डिवीज़न मेथड से मैसे तो निकाला होगा छोटी क्लास में, सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, वरना सेम वैसा ही है जैसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। हमारे पास वहाँ पे 2 नंबर मिलते थे, एक छोटा एक बड़ा, तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते थे, तो हमारा मैसे आ जाता था। बस इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए बड़ा नंबर है 1288 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सिंपल जो आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ऐसे करा रहा हूँ पहले मैं। 575 कितनी बार चलेगा, ये 2 टाइम्स चल जाएगा, ये आ जाएगा 1150। ये बचा 8 3 1 बचा। अब 138 से किसको डिवाइड करेंगे, 575 को डिवाइड करेंगे, 575 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम से चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। 552 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 23 से किसको डिवाइड करेंगे, 138 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 6 टाइम्स चला जाएगा, 138 और रिमाइंडर आ गया 0। तो आपने ये मेथड अपनी छोटी कक्षाओं में करा होगा। ओके, तो इसको लिखते कैसे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यूक्लिड प्रमेय द्वारा क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। जो r होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से, और छोटा होता है b से। ठीक, तो बड़ा नंबर a
क्या होता है ये क्या होता है हमारा भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और नीचे शेषफल होता है। बस यही खेल है इसको लिखने का। 1288 ए आ गया हमारा जो ए था। उसके बाद बी क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं 575 इंटू क्यू क्या है हमारा 2 है प्लस आर क्या है यहाँ पे 138 है। अब दोबारा से फिर हम डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते हैं यहाँ पे। अब इतने में तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 575 कर रहा है, तो दोबारा से लगाएंगे 575 इज इक्वल टू बी क्या है 138 इंटू 4 क्या है बी और क्यू क्वेश्चन था 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 23। अब इतना ख़त्म हो गया। अब इसमें फिर हम डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। अब ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 138 कर रहा है इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्या है यहाँ पे 23, क्यू 6 है और रिमाइंडर 0 है। जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, और जब 0 हो जाता है तो ये वाला जो होता है वो मैथ से होता है, यानी कि HCF उन दो नंबर्स का। तो यहाँ पे क्या होगा आता है 575 और 1288 का मैथ से 23 है। तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके हम 2 या 3 डिजिट का मैथ से या उससे भी ज़्यादा डिजिट का मैथ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर वाला देखते हैं हम जिसमें 3 डिजिट दी हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 नंबर से दिए हुए हैं हमें 180, 252 और 328 का मैथ से ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। कि यूक्लिड विभाजन पर में से हमें इसका मैथ से बताना है। ओके करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े वाले डिजिट लिखते हैं 328, उससे छोटी लिखते हैं 252 और सबसे छोटे वाली लिख लेते हैं। अब हम दो पे लगाएंगे ऑपरेशन, पहले इसके लिए करेंगे और फिर इन दोनों के लिए करेंगे। तो पहले इन दोनों के लिए देखिए, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है सब जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे वाले डिजिट से डिवाइड करते हैं। सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे 252 324, तो कितने टाइम्स चलेगा 1 टाइम चलेगा 252, 4 में 2 गया 2, ये बचेगा 72। इसके बाद 72 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 252, तो यहाँ पे कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स चलेगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो हमारा बच गया 36। यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा और 36 दूनी होता है 72, रिमाइंडर आ गया 0 हमारा। तो यहीं पे रुक जाना है। अब इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में कैसे लिखेंगे, क्या होती है यूक्लिड विभाजन पर में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप की होती है, और जहाँ आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है तो लिखते हैं। देखो ये ए का काम कर रहा है 324, बी का काम कौन कर रहा है जिससे हम डिवाइड करते हैं 252, क्वोशंट कितना है 1 है और रिमाइंडर 72 है। तो कैसे लिखेंगे ए क्या है 324, बी का काम कौन कर रहा है 252 कर रहा है प्लस इंटू क्वोशंट 1 फिर प्लस रिमाइंडर कितना है 72। अब इतना ख़त्म हो गया ये, इस पर हमने डिवीज़न एल्गोरिदम लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप इस वाले पे हम करेंगे। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है 252 कर रहा है, और ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्या है 72 इंटू क्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस आर क्या है 36। अब आर 0 तो नहीं आया तो उसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में ए का काम कौन कर रहा है 72 कर रहा है इज इक्वल टू बी क्या है 36 इंटू क्वेश्चन कितना है 2 प्लस रिमाइंडर 0। देखो ये 0 आ गया, मीन्स दैट ये क्या हो गया हमारा
मैथ से आ गया किन नंबर्स का, 324 और 252 का मैथ से कितना हुआ, 36 हुआ। आता है 324 और 252 का मैथ है 36 है। अब ये 3 डिजिट थी, इसमें हमने 2 के लिए निकाला है, ऐसे ही हम सेम उसके तीसरे नंबर के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए जो बचा हुआ था, अब क्या करेंगे हम, अब 324 और जो नेक्स्ट नंबर था हमारा 180, सिंपल डिवाइड करनी है आपको। 180 से 324 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स चलेगा, देखिए हम क्या करते हैं, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करना है तो जो हमारा मैथ आया है 2 नंबर का 324 और 252 का 36, और जो तीसरा नंबर जो बचा हुआ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मैथ से, तो हमारा इस तरह भी हो जाएगा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है बड़े नंबर को डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। तो हम इससे करते हैं यहाँ पे 36, और जो नंबर था छोटा नंबर 180 जो बचा हुआ था, तो ये कितने टाइम्स चलेगा, 36 पंजे होता है 180, तो इससे थोड़ा शॉर्ट हो गया देखो। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन पर में क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी होता है। तो यहाँ पे लिखो ए का काम कौन कर रहा है, 180 कर रहा है, बी क्या है 36, और क्यू क्या है 5, और रिमाइंडर 0। इसमें तो पहली लाइन में 0 आ गया तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो बचा है बी क्या हो गया हमारा, ये HCF हो गया तीनों नंबर्स का। तो लिखेंगे अतः 324, 252 और 180 का मैथ है 36 है। तो आप कितने भी नंबर हो ऐसे उसका मैथ से निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।